सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट्स 27 फरवरी को साइंस का पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम लोग साइंस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हर साल आते हैं वो क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहला प्रश्न आप लोग देखो, इसमें क्या पूछा है। लिखा हुआ बेकिंग पाउडर, जिसे आप बेकिंग सोडा भी कह सकते हो या फिर इसे आप खाने वाला सोडा भी कह सकते हो। ठीक है, का रासायनिक नाम सबसे पहले लिखना है एवं अणुसूत्र लिखना है, बनाने की विधि लिखना है, भौतिक गुण लिखना है, रासायनिक गुण लिखना है, सब कुछ आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, और रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ये समझो कि जो हमारा बेकिंग सोडा है उसका जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट आपको इसका रासायनिक नाम पता चल गया तो आप इससे ही आप अणुसूत्र भी बना सकते हो। इसका सूत्र देखो, Na से होता है सोडियम, H से होता है बाई और CO3 से होता है कार्बोनेट। तो ये हो गया NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र। ठीक है, या अणुसूत्र NaHCO3। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट तथा अणुसूत्र NaHCO3 होता है। ठीक है, ये हो गया। अब आपको ये समझना है कि यही हमें बनाना भी है। ठीक है, अब ये हमें बनाना कैसे है, क्योंकि हमें बेकिंग पाउडर ही बनाना है और बेकिंग पाउडर का सूत्र पता चल गया तो आप ये समझो कि हमें यही बनाना भी है। ठीक है, तो कैसे बनाओगे देखो, ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को। रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रिएक्शन जरूर समझ लेना ध्यान से। बनाने की विधि, या सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है Na से सोडियम, OH से हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा, मतलब इसकी अधिक मात्रा हो कार्बन डाइऑक्साइड की, गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। तो अब आप लोग इससे कैसे करोगे देखो, सबसे पहले हमने लिया NaOH यानी कि हमारा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड इसमें आपको CO2 प्रवाहित करना है। क्या प्रवाहित करना है? CO2। तो इसमें मैंने CO2 प्रवाहित कर दिया, तो CO2 प्रवाहित किया तो यहां हमें क्या मिलेगा? यहां मिलेगा Na2CO3 एंड प्लस H2O। लेकिन अब आपको इसको बैलेंस भी करना होगा, यहाँ Na2 है तो यहाँ 2 कर दो। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। अब ध्यान से ये समझना है, अभी हमें ये चीज नहीं मिला, NaCO3 नहीं मिला, केवल Na2CO3 मिला है, मतलब केवल सोडियम कार्बोनेट मिला है। लेकिन हमें बनाना क्या था? सोडियम बाइकार्बोनेट, और हमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में प्रवाहित करना है। तो अभी समझ लो एक ही बार प्रवाहित हुआ तो एक बार और प्रवाहित कर दो। ठीक है, तो ये जो आपको प्रोडक्ट मिला है इसको आप एक बार लो, तो यहाँ हमें Na2 मिला है, ठीक है, CO3 मिला है, प्लस H2O मिला है, एंड प्लस आपको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करना है। ठीक है, अब अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो आपका रिएक्शन जो है वो खत्म हो चुका है। इतना आपको समझ में आ गया तो अब यहाँ 2 Na है तो 2 Na लगा देना। ठीक है, और HCO3 ये हमारा क्या हो गया? ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, यही हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है और इसी को हमें बनाना भी था। सोडियम बाइकार्बोनेट तो ही बनाना था, तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। क्या दिक्कत है? ऐसे ही, और ऐसे एक और रिएक्शन आप बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो। सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में H2O जलीय विलयन है, या फिर आप ये कई तरीका होता है बनाने का, कई तरीका होता है। ठीक है, ये तो मैंने बहुत सरल तरीका बताया कि आप एक बार में समझ जाओ, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से जरूर समझना। देखो, अब हम लोग समझेंगे भौतिक गुण। भौतिक गुण में नंबर फर्स्ट गुण है कि यह हल्के सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। देखो, जो खाने वाला सोडा होता है वो हल्के सफेद रंग का, ये सफेदी रंग का होता है और ये हमारा क्रिस्टलीय पदार्थ है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना पॉइंट नंबर फर्स्ट। सेकंड है कि जल में अल्पविलीय है, बिल्कुल नहीं घुल जाता एक में कि एकदम जल में घुल जाए, नहीं, वो ऐसे मतलब एकदम अल्पविलीय है। ठीक है, थोड़ा घुलेगा और पूरा नहीं घुलेगा। इसका जलीय विलयन जो होता है वो अम्लीय होता है, इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन पाया जाता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन आयन इसमें है तो भाई अम्लीय होगा ही। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भौतिक गुण। अब आप लोगों को मैं समझाता हूं कि इसका रासायनिक गुण क्या है। ठीक है, रासायनिक गुण समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भौतिक गुण अगर आपको समझ में आ गया तो रासायनिक गुण भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले आप रासायनिक गुण में फर्स्ट रासायनिक गुण समझना कि इसको गर्म करने पर, मतलब जो हमारा है इसको सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसको गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है, सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है तथा CO2 गैस निकलती है।
तथा जो हमारा CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो बाहर निकलती है। ठीक है, कहने का मतलब अगर मैंने 2NaH यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट लिया CO3, तो अगर हमने इसको गर्म किया, क्या किया, इसको मैंने क्या किया, गर्म किया। ठीक है, यहां ऊपर लिख दो गर्म करने पर, ताकि पता रहे रिएक्शन में, गर्म करने पर। अब इसको अगर आपने गर्म किया तो कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट, जो सोडियम कार्बोनेट है यानी कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट तथा जल में टूट जाता है H2O। ठीक है, जल और प्लस हमें CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, ये गैस बाहर। बस इतना सा रिएक्शन समझना है। गर्म किया तो फिर हमें पता चल गया। ठीक है, ये रिएक्शन जो है इसका उल्टा है, देख लो, इसका हमारा उल्टा है। इस चीज को मतलब ये जो मिला है नहीं, हाँ ये वाला। ठीक है, यहां हमें प्लस CO2 है ना। ठीक है, तो अगर आप इसको देखो, ये चीज, ये वाला, ये चीज यहाँ पीछे मिला है और ये जो मुझे मिला था ये आगे मिला है, बस। ठीक है, ये इसका उल्टा है सेम। अगला देखो, यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालती है। तनु अम्ल के साथ क्रिया करा दो। तनु अम्ल का मतलब चाहे आप कोई भी अम्ल ले सकते हो, HCl ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो, सब कुछ जो आपको तनु अम्ल है। तो अब मैंने लिया क्या, मैं लेता हूँ NaH, पहले आप NaH लो एंड CO3। अब इसका आप तनु अम्ल के साथ क्रिया करा दो। जैसे हमारा HCl है, इसके साथ मैंने क्रिया कराया, तो HCl के साथ अगर आप क्रिया कराओगे तो क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ मैंने HCl के साथ तो NaCl यानी कि हमें लवण मिला, NaCl यहाँ से निकल गया, Na यहाँ से, Cl यहाँ से, एंड प्लस और जल भी निकलेगा, H2O भी बाहर निकल गया, प्लस CO2 भी बाहर निकल गया, ये हो गया बस। तो ये आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत